देखो आरजी का ऐसा कुछ नहीं, आरजी का इतना बड़ा एफर्ट हो रहा है करके हमको पता नहीं, क्योंकि वो थोड़ा पॉकेट्स कहाँ का उन लोगों का जो है वो पॉकेट्स में उन लोग हल्ला मचाता है, शोर मचाता है, उन लोग इतना चल रहा है। ऐसा कुछ सुनाई नहीं दे रहा है कि बहुत उन लोग आए जितना मार्जिन लेके नेक्स्ट कंटेस्ट करने का जो ऑल पार्टी आए। देखो अभी गोवा में इतना पार्टी स्टैंड बाय होने के लिए वो कुछ मार्जिन रहता है, वो मार्जिन के लिए सब लोग प्रयत्न करके कर रहे करके बोल रहे हैं ना। ऐसा वो लेवल पे भी अगर नहीं है। आगे आगे तुमको नेक्स्ट इलेक्शन को आरजी का टिकट मिलेगा तुम रुकेगा? देखो आरजी का क्या है, आरजी ने क्या बोला है, 1961 से पहला जो गोवा में आया है उसको हम गोवन मानता करके उन लोगों ने बोला है। हमारा पिताजी 1956, 57, 58 में दो तीन बार अप एंड डाउन किया कर्नाटका और गोवा, और 1958 से रेगुलर चोगले कंपनी में लेबर, आयरन और साकोड़ा माइन में तब से काम किया कर रहा है। तो मैं आरजी का पार्टी से कंटेस्ट करने में मैं एलिजिबल है। तो आरजी नेक्स्ट बार अगर हम लोग आरजी से लड़ना है तो लड़ सकते हैं, क्या प्रॉब्लम है। आरजी का जो ये है ना जो एलिजिबिलिटी। क्रिएटिबिलिटी उन्हें बोला है 61, 1961। तो 1961 से हमारे पिताजी है बोले तो उसका वो क्लियरली बोला है 1961 से माँ बाप पिताजी कोई भी है वो एलिजिबल है करके। तो ऐसा है, देखिएगा उस टाइम का 5 साल और उसका बाद क्या होता है उसका बाद देखेगा। आज सब पार्टी लोगों का अप्रोच हुआ है, सबसे हमारा जो हमारा कन्नड़ संघ के विविध भाग के लोगों का जो अपेक्षा था कि हम गोवा में आके इतना साल हुआ, हम लोगों को कोई पार्टी रिस्पॉन्सिबल नहीं दिया। अभी आज सभी कैंडिडेट लोग घर घर डोर टू डोर कैंपेनिंग करता है, कैंपेनिंग करने के लिए आता है तो वोट मांगता है। जीतने के बाद हमारा वापस काम करने में उन लोग इंटरेस्ट नहीं दिखाता है। ऐसा उन लोगों का अपवादन था सभी कन्नड़ लोगों का। तो मैंने उन लोगों को एक ही बात बोला, आपको जो कैंडिडेट अच्छा लगता है, आपका काम करने में बहुत इंटरेस्ट लेके काम करता है, उस कैंडिडेट को आपने वोट दे दो। इसलिए मैं बोलना चाहता है ऐसा नहीं होना चाहिए। एक स्टेट लेवल पे अच्छा एक पार्टी को ढूंढो, उस पार्टी को आप लोग ने मजबूत करो, तो हमको स्टेट लेवल में एक जवाबदारी मिलता है कि हमको आगे सरकार से साथ बैठ के हम लोग हमारा डिमांड पूर्ण कर सकता है। जो भी यहाँ हमारा कन्नड़ भवन होने दो, हमारा माइग्रेंट लोगों का जो डिमांड्स है, बच्चों लोगों का एजुकेशन का, और हमारा जो कास्ट लिविंग सर्टिफिकेट में हमारा हिंदू करके लगा रहा है, इंडियन करके लगा रहा है, उसको सब कास्ट नहीं लगा रहा है। तो नौकरी में जाने के लिए और पढ़ाई में जाने के लिए आगे बहुत दिक्कत हो रहा है। उसके लिए हम लोग सरकार के साथ बैठ के कुछ आगे का रास्ता ढूंढ सकता है। मैं सभी कन्नड़ लोगों का विनंती कर रहा है कि और 2-3 दिन में हम लोग डिसाइड करेगा। सभी कन्नड़ संघ का मीटिंग ले रहा है, मीटिंग लेके हम उन लोगों को जिस पार्टी का साथ जाना है उस पार्टी को वोट करना है, हम लोग सब लोग डिसाइड करेगा। अब तुरंत आपको आप लोगों को बुलाएगा और एक बार प्रेस मीट करेगा और किस पार्टी के साथ रहेगा हम आपको क्लियर करके दे देगा। तो ऐसा हमारा डिमांड्स तो अभी सभी गवर्नमेंट को बता दिया है। एक माइग्रेंट कारपोरेशन बनाना, एक कन्नड़ भवन बनाना, ये सब बता दिया है। लोग भी बहुत फेल्डअप हुआ कि इतना दिन हमारा काम कुछ नहीं हुआ। ये हम 30-40 साल से वही हो रहा है।
माइग्रेंट वोट लेने में नंबर 1 है। घर डोर टू डोर पाँव पड़ के भी वोट लेगा, कंधे पे हाथ डाल के भी वोट लेगा। उसके बाद गया तो कंचे वाड़ा तो कौन सा गली में रहता है, ऐसा करके पूछने वाला हमको बहुत लोगों को देखा है, एमएलए लोगों को। ऐसा हमारे लोगों को बोला, ऐसा एमएलए लोगों को दूसरा बार लाना नहीं है। अच्छा कैंडिडेट और तुम्हारे साथ 24/7 जो काम करेगा उस कैंडिडेट को आप जिता के लाना, तुम्हारा जिम्मेदारी करके ऑलरेडी इंस्ट्रक्शन दिया मैं। वैसा ही उन लोग करेगा कि उन लोगों का काम हो जाए।